કોંગ્રેસના જુજારુ પ્રવક્તા અને ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ ચૂંટણી 2022ના મીડિયા પ્રભારી માનનીય આલોક શર્માજી અહીંયા ઉપસ્થિત છે। સાથે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના ઉપપ્રમુખ અને પૂર્વ મંત્રી રાજ્યના એવા વિમલભાઈ શાહ પણ અત્રે અહીંયા ઉપસ્થિત છે। હું વિનંતી કરીશ કે આલોક શર્માજી આ પ્રેસની શરૂઆત કરે। આપને વિડીયો જે છે એ સ્ક્રીન ઉપર જ રાખવા માટે વિનંતી છે, પ્લીઝ। साथियों, आम आदमी पार्टी के बारे में आज सुबह से तमाम मीडिया में जो चल रहा है वो तो सभी हमारे साथियों ने देखा ही है। केजरीवाल जी बार बार जिस भी राज्य में जाते हैं वहां पर जाकर एक मौका देने की बात करते हैं और हम आज कुछ वीडियोस के माध्यम से गुजरात के हमारे वोटर्स को सावधान कर देना चाहते हैं कि किस तरह से ये एक मौका मांगने के नाम पर महाभ्रष्टाचारी, महाठग और तमाम तरह की जो संज्ञाएं और उपाधियां इनको मिली हैं वो किस तरह से तमाम राज्यों में जाकर अपना दुष्प्रचार फैला रहे हैं। एक वीडियो छोटा सा 1-1.5 मिनट का है, उसके बाद में सीक्वेंस आपको पूरा बताऊंगा। ये सत्येंद्र जैन जी जो इनके मंत्री हैं, अभी भी 6 महीने से जेल में हैं। इनका एक ये केजरीवाल जी का मसाज पार्लर जो है तिहाड़ जेल में चल रहा है। पूरी सेवाएं जो हैं तिहाड़ जेल में चल रही हैं। ये मसाज हो रहा है, तमाम चीजें, तमाम सुख सुविधाएं, तमाम इनके वर्कर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं। उसके बाद दूसरी घटनाएं जो हम आपको दिखा रहे हैं, केवल याद ताजा करा रहे हैं आपको हम कि लुधियाना में किस तरह से अराजकता फैलाई गई। इनके शासनकाल में अभी मात्र 8 से 10 महीने हुए हैं और किस तरह से इन्होंने वहां पर हिंदू और सिख भाइयों के बीच में विवाद पैदा करने का प्रयास किया है। किस तरह से वहां पर एक के बाद एक मर्डर हो रहे हैं, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो, चाहे बाकी सब मर्डर्स हो। दिल्ली को अराजक इन्होंने बनाया ही था। ये तमाम पिक्चर जो हैं ये पंजाब से आ रही हैं। पंजाब में किस तरह से हथियारों के साथ पंजाब का इन्होंने सर्वनाश किया है पिछले 8-10 महीने में। किस तरह से खालिस्तान के समर्थन में तमाम पूरी तरह से वहां पर माहौल बन गया है। किस तरह से एक हिंदू नेता जिसको Y+ कैटेगरी की सुरक्षा प्राप्त थी, उसको दिन दहाड़े पुलिस वालों के बीच में गोलियों से भून दिया गया। वहां पर पूरी तरह से जो 1980 के दशक का माहौल था उस तरह का माहौल बनाया है। यह अगला फोटो जो है ये पंजाब में किसानों का है। ये पंजाब के मुख्यमंत्री जो यहां आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं गुजरात में, उनके घर के बाहर ये देखिए कितना बड़ा लावा लश्कर लेकर किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं उनके घर के बाहर। ये हालत है पंजाब की वहां पर किसानों की, और यहां पर आकर ये कहते हैं किसानों की आय डबल कर देंगे, और पता नहीं कौन कौन से इनके पास शगुफे हैं जिनको लेकर ये पूरी तरह से यहां पर आ रहे हैं। ये दिल्ली का हाल देखिए, दिल्ली के पॉल्यूशन का हाल, कि दिल्ली का जो बेड़ा गर्क इन्होंने किया है। पिछले 4-5 महीने से AQI इंडेक्स जो है वो 300 और 400 के पार है। एक फोटो इसी के साथ ये जमुना का भी है मेरे पास। यमुना में किस तरह से जो हालत है, यमुना का जो बेड़ा गर्क इन्होंने किया है।
ये पंजाब के जो डीआईजी ऑफिस इंटेलिजेंस है उसके बाहर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है कुछ दिनों पहले ही। डेरा बस्सी में जिस तरह से सरेआम मर्डर, धमकियां और तमाम चीजें, ये हाल पंजाब का इन लोगों ने कर दिया है। वो जो एक नारा बार बार देते हैं, एक मौका केजरीवाल नू, उसकी यह हकीकत है कि दिल्ली और पंजाब की क्या सिचुएशन इन लोगों ने कर दी। एक छोटे से इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम गुजरात की जनता को केवल ये बताना चाहते हैं कि ये फर्जी हैं। और आज जिस तरह से वहां पर मसाज पार्लर चलता हुआ आया है, इसमें दोनों पार्टियों के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। सवाल भारतीय जनता पार्टी पे भी खड़ा होता है कि तिहाड़ जेल की सुरक्षा व्यवस्था में दिल्ली पुलिस है और तमिलनाडु पुलिस है, और दोनों ही गृह मंत्री अमित शाह जी के अधीन आती हैं। हमें पता चला वहां पर एक बड़े पुलिस अधिकारी का अभी कुछ दिनों पहले ट्रांसफर हुआ, दूसरे अधिकारी आए तो सीसीटीवी फुटेज जब खंगाली गई तो उसमें से कुछ इस तरह के वीडियोस मिले जो अभी आप लोगों ने तिहाड़ जेल के मसाज पार्लर से देखें। ना तो ये मिलाई वाला रूम है कि जहां पर कैदियों से जाकर मिला जाता है, ये पूरी तरह से वहां पर 4-4, 5-5 वर्कर्स जाके मिल रहे हैं। सारी सुविधाएं वहां पर हैं। 6 महीने के करीब हो गए। ये जो आम आदमी पार्टी कहती थी कि हम पार्टी विद डिफरेंस है और हमारे ऊपर आरोप लगेंगे तो हम तुरंत इस्तीफे दे देंगे, ये दुनिया के इस्तीफे मांगते थे। सत्येंद्र जैन क्योंकि इनके राजदार हैं, और ये इनके राजदार का मसाज पार्लर जो तिहाड़ जेल में चल रहा है, कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है कि तुरंत सत्येंद्र जैन का इस्तीफा इस मंत्रिमंडल से इनको बाहर किया जाए। अभी पिछले कुछ दिनों पहले आया तिहाड़ जेल से एक ठग ने आरोप लगाया कि मेरे से ही 50 करोड़ रुपए ठग लिए। आप सोचिए कि तिहाड़ जेल ना हो गई मसाज पार्लर हो गया, तिहाड़ जेल ना हो गई ठगी का अड्डा हो गया, तिहाड़ जेल ना हुई वसूली का रैकेट हो गया। एक तरफ दिल्ली के ये हालात हैं और दूसरी तरफ अभी हमने पंजाब के बहुत सारे आपको फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ दिखाए। शायद पंजाब से वो वीडियोग्राफ यहां तक नहीं चल पाते हैं। सोशल मीडिया में बहुत सी चीजें इस तरह की हैं कि पंजाब की क्या दुर्गति इन्होंने की है। पंजाब में एक व्यक्ति जो सांसद बना है वो पूरी तरह से खालिस्तान समर्थन रहा उसका, उसके वक्तव्य इस तरह के रहे। वहां पर जिस तरह के माहौल है, ना तो केंद्र की सरकार इंटेलिजेंस ब्यूरो कुछ कर रही है और ना पंजाब की सरकार कर रही है। जिस तरह से आज ये पूरा प्रकरण सामने है, आम आदमी पार्टी इस देश के लिए बड़ी खतरा है। अत्यधिक अराजक पार्टी है ये। आप जो है अत्यधिक अराजक पार्टी, और अराजकता के तमाम जो प्रमाण हैं वो आज हमने आपको दिखाए हैं। गुजरात की जनता से हम हाथ जोड़कर, सर झुकाकर विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि इस महाठग के चक्कर में ना पड़ा जाए। ये पूरी तरह से समाज में विद्वेष फैलाता है, पूरी तरह से समाज को दूषित करता है, और सबसे ज्यादा अगर आज तक की कोई भ्रष्टाचारी सरकार रही है वो आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। गुजरात की जनता सतर्क हो और किसी भी बहकावे में ना आए, ऐसा हमारा निवेदन है। अब आप लोगों के कोई सवाल हैं, सावधान आमंत्रित। यशोदा जी का ये कहना है कि उनको बीमारी थी, इसके लिए उनका जो एक्टिविटी का काम चल रहा था। क्या देखिए, मुझे लगता है कि
वो कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो कुछ तो कहेंगे ही। सर की मसाज हो रही है, पैरों की मसाज हो रही है, एक नहीं चार चार लोग चार चार ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं। किससे परमिशन ली? कौन से डॉक्टर हैं वो? कौन से फिजियोथेरेपिस्ट हैं? क्या जेल मैनुअल का उल्लंघन नहीं है पूरी तरह से? ये सब दिखावा है, केवल झेप मिटाने का रास्ता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता किसी भी रूप में बची है, वैसे तो उनसे उम्मीद करना बड़ा मुश्किल है और गलत है। तुरंत इस्तीफा होना चाहिए सत्येंद्र जैन का। शर्मा जी, दूसरा सवाल ये होता है, आपने पंजाब की कुछ वीडियो भी दिखाए और ये तिहाड़ जेल का भी वीडियो है और दोनों प्रशासन के सामने है। वैसे तो बीजेपी का ही सवाल आता है, तो क्या इस पर कोई लीगल एक्शन की कार्रवाई आपकी होगी या कोर्ट से या हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से रहेगी? देखिए, मुझे लगता है न्यायालय सुमोटो कोग्निजेंस भी ले सकता है, क्योंकि ईडी का मैटर ऑलरेडी हाई कोर्ट में चल रहा है और सरकार के पास से ही, क्योंकि बीजेपी जेल में जाके तो फोटो खींच नहीं सकती है। सरकार ने या सरकार के किसी विभाग ने ही ये फोटोग्राफ वहां से मुहैया कराए हैं। हम चाहेंगे कि ये तमाम फोटोग्राफ और तमाम चीजें जो हैं, ये ईडी के माध्यम से जो जेल में जो केस चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें अटैच किए जाएं और न्यायालय इसमें न्याय संगत कदम उठाए। सर, ये बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कांग्रेस पर। कल जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ मेघा पाटकर शामिल हुई, उसके बाद बीजेपी का कहना है कि गुजरात विरोधी लोगों के साथ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में जा रहे हैं और गुजरात के लोगों को उसका विरोध करना चाहिए। क्या कहेंगे? कि भारतीय जनता पार्टी का जो 3C मॉडल है, उसमें करप्शन, कमीशन और क्रिमिनलाइजेशन है, उसके आगे अब वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वो कहीं से तमाम मुद्दे उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गुजरात की जनता पूछ रही है, कोरोना में जो 4 लाख से ज्यादा मौतें हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? गुजरात की जनता पूछ रही है कि लट्ठा कांड की एसआईटी कहां तक पहुंची? गुजरात की जनता पूछ रही है कि मोरबी की जांच में आज 3 दिन 4 दिन से लगातार हाईकोर्ट जो नोटिस पर नोटिस दे रहा है और लताड़ लगा रहा है, सरकार उसमें क्या कर रही है? जहां तक बात मेघा पाटेकर जी का है या भारत जोड़ो यात्रा का है, भारत जोड़ो यात्रा में लाखों लोग चल रहे हैं, कोई भी आकर शामिल हुआ ना, हमने उनको इनवाइट किया पर्सनली, ना हम उनकी तमाम चीजों से, बहुत सी चीजों से हम सहमत नहीं हैं। और लोकतंत्र में सहमत और असहमति दोनों चीजें चलती रहती हैं। मुझे तो याद आ रहा है, आमिर खान जी ने भी नर्मदा बचाओ आंदोलन का बहुत समर्थन किया था। अब मोदी जी तो उनके साथ पतंग उड़ाते रहते हैं, वो कई बार मोदी साहब से मिले हैं। हम उस पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे हैं। किसी की कोई विचारधारा कभी हो सकती है, किसी की विचारधारा बदल भी सकती है। हम किसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हम केवल ये कहना चाहते हैं कि मेधा पाटेकर ने तो अन्ना आंदोलन का भी पूरा समर्थन किया था और अन्ना आंदोलन में तमाम वो लोग थे जो आज बीजेपी में चले गए। किरण बेदी कहां थी? मेधा पाटेकर के बगल में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। वो दिल्ली के उनके चुनाव की चेहरा बन गई और फिर वो एलजीबी बन गई। बीजेपी गुजरात की जनता को गुमराह करना बंद करे, मुख्य मुद्दों पर बात करें। एक उंगली वो कहीं उठाएंगे तो 4 उंगली उनकी तरफ उठेंगी और वो गुजरात की चुटनी में आज विषय नहीं है। हम चाहेंगे कि जो मूल मुद्दे हैं उसमें हम पूरी तरह से बात करें। मोरबी की जांच कहां तक पहुंची, ये इधर उधर की बात लेफ्ट राइट की ना करें। ये बताएं ये कारवा क्यों लुट रहा है? गुजरात पे 10,000 करोड़ का कर्जा था, वो 4 लाख करोड़ क्यों पहुंच गया, इसकी बात करें। इमोशनल विषय छोड़ दें और ये बताएं कि किस तरह से रूपानी सरकार की पूर्व मंत्रिमंडल को क्यों हटाया गया और वो मंत्री आज कहां है। वैसे एक खबर मैं मीडिया के माध्यम से दे दूं, बीजेपी के जितने मंत्रियों के और विधायकों के टिकट कटे थे, अंदर खाने वो अपने अपने क्षेत्रों में कांग्रेस की मदद कर रहे हैं
ये पूरी तरह से, हमारे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स भी आई हैं, समय आने पर उनको भी चलाएंगे हम। बीजेपी में अंदर खाने पूरी बगावत है, बीजेपी उससे सुलटे अभी। थैंक यू।